वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं शालिनी। दोस्तों आज मैं 6 मई की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं इस करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज़ में बहुत सारे सोर्सेज से करंट अफेयर तैयार करती हूँ, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, विजन स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, RSTV, PW, डाउन टू अर्थ और अदर मैगजीन्स और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट। साथ ही ऐसी करंट अफेयर की साइट्स जो डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर प्रोवाइड्स कराती हैं, तो उन सब का हम एक जो है संश्लेषण तैयार करते हैं और आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स के साथ हम आइए स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 में 5 मई के प्रथम बुधवार को प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ और ये कब से मनाया जाता है? 1998 से मनाया जाता है। प्रथम अस्थमा दिवस 1998 में मनाया गया था। अगला टॉपिक है हमारा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। कोविड-19 को देखते हुए शहरी रोजगार योजना ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला टॉपिक है आर्कटिका एम क्या है? दोस्तों ये रूस का एक मिशन है जो कि आर्कटिक जलवायु क्लाइमेट का अध्ययन करेगा, मौसम का और उसके वेदर का अध्ययन करने के लिए रूस का एक सैटेलाइट मिशन है आर्कटिका एम, और ये जो है 2020 के अंत तक भेजा जाएगा। आर्कटिक जो है आर्कटिक के अध्ययन ने ये प्रस्तुत किया है कि वहाँ का जो ग्लेशियर है वो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। इससे जो है जलवायु परिवर्तन वहाँ तीव्र गति से हो रहा है और साथ ही वहाँ की जो मिनरल्स हैं, वहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है वो तेजी से उसका क्षरण हो रहा है, वो सामने प्रकट हो रहे हैं। तो उसका दोहन करने के लिए रूस ने आर्कटिका एम सैटेलाइट भेजने की प्लान किया है, तो उसके द्वारा रूस अपनी पहुंच स्थापित करना चाहता है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार 2020। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक या दो क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से रिलेटेड PCS में, अदर वनडे एग्जामिनेशन में। हाँ, UPSC ने ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस बनाना भी बंद कर दिया है, पहले पूछता था। तो स्टेट सर्विसेज या वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में पत्रकार के फोटोग्राफी का जो भविष्य है उस क्षेत्र में 3 भारतीय पत्रकारों को, दार यासिन, मुख्तार खान और चांदनी आनंद, 3 भारतीय पत्रकारों को लॉकडाउन कवरेज के लिए और साथ ही फोटोग्राफी के भविष्य की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में साहसी कार्य करने वालों को दिया जाता है, तो इस बार 3 भारतीयों को दिया गया है। दोस्तों अगला है हमारा कोविड कथा। ये जो है मल्टीमीडिया गाइड है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रस्तुत किया है। कोविड-19 के संदर्भ में एक विश्वसनीय और तथ्यात्मक आंकड़ा इसमें मिलता है, सही जानकारी दी गई है ताकि भटकाव होने से बचे, लोगों को एक जगह पर सही जानकारी मिले, इसलिए कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड स्टार्ट की है भारत सरकार ने। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कि KCB सहकारी बैंक मुंबई में जो स्थित है उसे RBI ने हाल ही में बंद करने की घोषणा की है, वाइंड अप करने की, और ये किसके थ्रू किया है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज़। ये इसकी स्थिति ये नहीं रह गई थी कि ये अपने डिपॉजिटर्स को पैसे वापस कर दे, इस वजह से हाल ही में इसको दिवालिया घोषित करने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए
आरबीआई ने घोषणा की। दोस्तों एक स्कीम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार बैंकों में जो भारतीय नागरिक पैसा जमा करते हैं, जो भी जमा करते हैं, उनको गारंटी देता है कि बैंक दिवालिया भी हो जाए तो बैंकों में जमा पैसा उनको वापस मिलेगा। तो इसके तहत जो है मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादरा नागर हवेली को छोड़कर DICGC के तहत सभी बैंक आते हैं। तो इसके तहत ही इस बैंक को बंद करने की घोषणा की गई है। अब इसमें जो इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत इसका दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। अगला है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर। दोस्तों ये 1920 में अफ्रीका में सबसे पहले इस बीमारी की खोज हुई थी, इसलिए इसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं। ये जानवरों से जानवरों में होता है और इससे इंसानों को प्रभावित होने के अभी तक के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअरों में ये बहुत ज़्यादा बीमारी देखी गई है और जिसके कारण कई हजार सूअर मारे गए हैं। इससे जानवरों में बीमारी का अधिक खतरा फैलता है। दोस्तों हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान फिर से न्यूज़ में था। इसको पाकिस्तान ने 5वां प्रांत घोषित करने के साथ ही इसमें चुनाव कराने की घोषणा की थी। तो भारत सरकार ने इस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि ये कराची एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, बहुत सारे एग्रीमेंट के खिलाफ है। और साथ ही ये यहाँ पर क्योंकि भारत पूरी कश्मीर को अपना राज्य मानता है और गिलगित बाल्टिस्तान जो है कश्मीर के एकदम कोने में आता है। हम आइए मैप में दिखाते हैं। दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर का मैप और ये है गिलगित बाल्टिस्तान एरिया। और यहीं से जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इधर ही से गुजरता है और इसमें चुनाव करने की घोषणा की। तो भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। यह है दोस्तों, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान सरकार से कहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एकदम इसको सिरे से नकार दिया है। अगला है दोस्तों हमारा, एक बात और कि 2009 से गिलगित बाल्टिस्तान जो है स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है। जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है वो 2009 से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है। अगला टॉपिक है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट स्कीम, VRR। दोस्तों ये क्या है? ये भारत में विदेशी निवेश से संबंधित एक नई स्कीम है जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत एक नया मार्ग है। इसके तहत ऋण बाजार, विनिमय बाजार और रेपो ट्रांजैक्शन में विदेशी जो निवेश करता है वो FPI के इस VRR मार्ग के तहत भारत में निवेश कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कोविड-19 के कारण भारत में जो है विदेशी निवेश तेज़ी से घट गया है, यहाँ तक कि लगभग बंद हो गया। तो उस वजह से FPI निवेशकों के लिए एक जो बाधा रहित मार्ग एक तैयार किया गया है, तो उसके लिए एक VRR स्कीम भारत सरकार ने शुरू की है। अगला टॉपिक है कि हाल ही में नागरिक सुरक्षा मंच क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों ये 1947 में विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान का एक से विस्थापित भारतीय नागरिक, विशेष रूप से बंगाली नागरिकों का एक समूह है और साथ ही मीजो कन्वेंशन ने हाल ही में एक मेमोरेंडम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को सौंपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा के कंचनपुर सब डिवीज़न में जो ब्रू रियांग जनजातियों को पुनर्स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार के साथ जनवरी में, उसका वो प्रोटेस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उन्हें कंचनपुर सब डिवीज़न में ब्रू जनजाति के पुनर्स्थापन से आपत्ति है, लेकिन अन्य त्रिपुरा के 22 अन्य डिवीज़न में उनके पुनर्स्थापन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो इसकी वजह उन्होंने, दोस्तों ब्रू जनजाति जो है उस एथनिक
कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नरजातीय संघर्ष, लगभग 23 साल पहले, जिससे वो मिजोरम में जाके उन्होंने बस गए थे। उसके बाद काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा था। तो हाल ही में जनवरी में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ भारत सरकार और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और मिजोरम सरकार के साथ। उसके बाद इस एग्रीमेंट के तहत जो है पैकेज देगा भारत सरकार 600 करोड़ का, और उसके बाद जो है फिक्स डिपॉजिट होगा 4 लाख रुपए का ईच फैमिली के लिए। और इसके बाद 40x30 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को। 5,000 कैश भी दिया जाएगा पर मंथ 2 वर्ष के लिए। और इसके साथ ही एड के रूप में 1.5 लाख रुपए और दिया जाएगा अगर वो फैमिली घर बनवा रही है अपना। तो ये समझौता हुआ था, इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने इसको बताया भी थोड़ा सा। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में दोस्तों एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, बावली। दोस्तों ये क्या है? ये भारत और यूनाइटेड किंगडम का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। जो बे ऑफ बंगाल है उसके एरिया में महासागरीय प्रक्रियाएं जो होती हैं उसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेगा ये प्रोजेक्ट। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत अमेरिका का या फिर किसी देश का नाम लिया जा सकता है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का है। और ये किसी भी युद्ध या रणनीतिक या कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये जो है भौगोलिक कार्यक्रम है कि मानसून पर महासागरीय क्रियाओं का बंगाल की खाड़ी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी घुमाया जा सकता है कि ये चीन के खिलाफ स्टार्ट किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। ये कौन प्रस्तुत करता है? जर्मन वॉच। बॉन जर्मनी में स्थित ये संस्था है, बर्लिन में भी, और ये 181 देशों पर अपना अध्ययन करता है। दिसंबर 2019 में ये सूचकांक प्रस्तुत किया गया और इसमें 2018 का अध्ययन किया गया। भारत जो है 2020 के सूचकांक में 5वां विश्व का सबसे वल्नरेबल कंट्री है, जहाँ पर जलवायु जोखिम अत्यधिक है। कारण क्या है? गंभीर वर्षा, बाढ़, भूस्खलन आदि के कारण लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। इस वजह से भारत, जो कि पिछली रिपोर्ट में 14वें स्थान पर था, इस बार उसकी रैंक 5वीं हो गई। और पहले स्थान पर जापान है, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे मेडागास्कर है। ये देश जो जलवायु परिवर्तन जोखिम से काफ़ी सबसे ज़्यादा सुभेद देश है और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का संकट सर्वाधिक है। अगला है हमारा दोस्तों विश्व मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है। 1992 से मनाना स्टार्ट हुआ है। WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ के लिए ईयर घोषित किया है, द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ 2020, और ताकि इनके कार्य और इनकी सेवा को महत्व दिया जा सके, उसको सम्मान दिया जाए। और नर्सिंग की पायनियर जो रही हैं अग्रदूत फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जन्म वर्षगांठ के संदर्भ में ये स्टार्ट किया गया है। दोस्तों WHO ने 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाने की घोषणा की है, और ये इसका कार्य है कि हाथों को स्वच्छ रख के कैसे विभिन्न रोगों से बचाव किया जा सकता है, उसको अभियान बनाने और उसे एक मिशन के तौर पर पूरे विश्व में जागरूकता फैलाना है। आइए अब करंट अफेयर को सुपर फास्ट स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। यंग करियर अवार्ड किसको दिया गया? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। इन्होंने नैनो विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। मनीष सिंह हाल ही में न्यूज में थे। इन्होंने क्या किया? जो ये अमेरिका में स्थित भारतीय मूल के नागरिक हैं और उन्हें हाल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका द्वारा अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। और जैसा आप जानते हैं दोस्तों, OECD में भारत अभी मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें यूरोपीय और विकसित कंट्री ही शामिल किया गया है। अगला है स्मारक युद्ध पदक। 75 एनिवर्सरी थी अभी रूस ने मनाई है जर्मनी पर विश्व युद्ध में विजय। तो इस संदर्भ में रूस ने किम जोंग को, उत्तर कोरिया के जो शासक रहे हैं, उनको दिया गया है।
किम जोंग उन जो है के पिता रहे हैं किम जोंग उनको। अगला है हमारा सी स्पार्कल नॉक्टिल्यूका सिल्टीलैंस, ये क्या है, ये जहरीले शैवाल हैं। अगला है हमारा सरिता कोमांती रेड्डी, क्या क्या किस लिए न्यूज में थी, तो ये न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में इन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है, ये भारतीय मूल की हैं। अगला है हमारा समुद्र सेतु, क्या है, तो ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का एक अभियान है समुद्र सेतु। और जैसे कि दोस्तों हाल ही में एक वंदे भारत भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो विदेशी प्रवासी भारतीयों को हवाई जहाज के माध्यम से भारत में लाया जा रहा है, उसे वंदे भारत कहते हैं। और समुद्र सेतु नौसेना ने स्टार्ट किया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आज हमने कई टॉपिक डिस्कस किए। बे ऑफ बंगाल, बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, समुद्र सेतु, नागरिक सुरक्षा मंच और मीजो कन्वेंशन, वॉलंटरी रिटेंशन रूट स्कीम, गिलगिट बाल्टिस्तान मुद्दा, विश्व हैंड हाइजीन डे, विश्व मिडवाइफ डे, विश्व अस्थमा डे, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, आर्कटिका एम पुलित्जर अवार्ड, कोविड कथा और सहकारी बैंक को बंद करने के लिए आरबीआई की घोषणा और अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसे टॉपिक्स पर हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।